देखिए, जो सदन में जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का गृह मंत्री द्वारा मजाक बनाया गया और ये कहा गया कि इससे अच्छा होता कि भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म जो है वो तर जाते या 7 जन्म सफल हो जाते। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी दलितों के लिए, शोषितों के लिए, महिलाओं के लिए, कमज़ोरों के लिए, किसानों के लिए जो उन्होंने संविधान लिखा, जिसकी वजह से हम लोग आज मैं देश की सबसे बड़ी सदन के अंदर एक एमपी के रूप में हूँ, तो ये बाबा साहब की देन है। आज वोट का अधिकार है, वो बाबा साहब की वजह से है। आज कमज़ोर, छोटा, बड़ा सब एक समानता के साथ है, वो सब बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है। गाँव में आज भी बाबा साहब को पूजा जाता है। उन्होंने जो संविधान की संरचना की है, उसने हमें समानता का अधिकार दिया है, सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है। तो किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी जो बाबा साहब का अपमान सहन नहीं करेगी। हमारी मांग है कि गृह मंत्री माफ़ी मांगे, सदन में बीजेपी के लोग माफ़ी मांगे, क्योंकि बाबा साहब सबके लिए सम्मानित हैं, पूजनीय हैं। इसी मांग को लेके हम अपना ज्ञापन देने के लिए हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे साथ में बिलारी के जो है विधायक जी हमारे साथ में हैं और हम सब लोग इसी ज्ञापन को देने के लिए यहाँ पर आए हैं। किनके नाम ज्ञापन देना? हमने ज्ञापन तो जिलाधिकारी महोदय के नाम बनाया था, लेकिन आज संडे होने की वजह से हमने उनकी अनुपस्थिति में ही ज्ञापन दे दिया है। सैटरडे की वजह से अभी, क्योंकि दिशा कमेटी की मीटिंग है तो वो शायद मीटिंग में पहुंच गए होंगे, तो इस वजह से हमने ज्ञापन एसडीएम महोदय को ही दे दिया है। देखिए, सदन के अंदर कुछ दिनों पहले गृह मंत्री जी ने बाबा साहब के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, वो उससे पूरे देश का जनमानस, खासतौर से कमज़ोर, गरीब, युवा, किसान, महिलाएं बहुत आहत महसूस कर रहे हैं। आज हम सब लोग यहाँ ज्ञापन देने के लिए अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार यहाँ पर आए हैं और समाजवादी पार्टी बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगी। और हम चाहते हैं, हमारी मांग है कि गृह मंत्री जी सदन के अंदर क्षमा मांगे, बीजेपी के लोग माफ़ी मांगे। भाजपा ने एक चीज़ कही है कि भारत रत्न भी उन्हीं की सरकार में दिया गया है, ये ऐसा उनका कहना है? देखिए, सब भ्रमित करने की बातें हैं। उन्होंने सदन के अंदर बाबा साहब की मूर्ति, गांधी जी की मूर्ति सामने लगी थी, उस मूर्ति को भी हटवा करके बिल्कुल पीछे लगवाने का काम किया है। तो ये इन लोगों की कहने में और करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। संभल के सांसद हैं आप ही के पार्टी के, लगभग 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी डाली गई है बिजली विभाग की तरफ से, क्या किस तरह देखते हैं पूरा प्रकरण? देखिए, ये बिल्कुल तानाशाही है, बिल्कुल मनमानी। जब वो वहाँ मौके पर मौजूद नहीं थे तो उनके खिलाफ FIR लिख दी गई। उनके घर में 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा हुआ है, 4 किलोवाट का उन्होंने मीटर लिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक तरफा कार्यवाही जो हो रही है, ये बिल्कुल अनुचित है और ये जांच का विषय है और उनके पक्ष को भी सुना जाए। और इस तरह से झूठी FIR लिखना बिल्कुल अनुचित है। कल से ASI सर्वे कर रही है मंदिरों का और वहाँ के कुएं का, इस सर्वे को किस तरह से देखती है? देखिए, हम जो मोहन भागवत जी हैं, उन्होंने जो कल स्टेटमेंट दिया है, हम स्वागत करते हैं कि उन्होंने ये बात कही है कि ये सब लोग जो हैं हिंदुओं का नेता बनने की एक होड़ लगी हुई है और ये मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढना बंद करो और जो मंदिर हैं उनको कायदे से रखो, वहाँ पूजा अर्चना करो। ऐसे खुदाई करना, दूसरे धर्म के लोगों को आहत पहुँचाना ठीक नहीं है। आज जो ज्ञापन दिया है उसमें आपने क्या मांग की है? यही मांग की है कि गृह मंत्री इस्तीफा दें और माफ़ी मांगे, बीजेपी माफ़ी मांगे। ज्ञापन किसको संबोधित है? संबोधित तो जिलाधिकारी महोदय को है, लेकिन वो दिशा कमेटी की सिटी मजिस्ट्रेट को हम लोगों ने उन्होंने राष्ट्रपति जी को संबोधित है, लेकिन हमने जो है वो इनको सिटी मजिस्ट्रेट साहब को दिया है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।